आपने मृत्यु को धोखा दे दिया, लेकिन अब मृत्यु आपके पीछे पीछे है। आपको हर बार किस्मत चाहिए, मृत्यु को एक बार किस्मत चाहिए। ऐसे दुआएं बद्दुआएं लगती तो पता नहीं कितने करोड़पति रोज भिखारी बनते और कितने भिखारी रोज अरबपति बनते। अच्छे योग में और खराब योग में पैदा होना व्यक्ति के अपने प्रारब्ध डिसाइड करते हैं जी। उसके प्रारब्ध पुण्यों से तैयार होते हैं और ये पुण्य व्यक्ति के कर्म के आधार पर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। शनि की 7.5 जब आती है तो वो हमें बर्बाद कर देती है या आबाद कर देती है? शनि की 7.5 आपको प्योर गोल्ड कर देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति नीच का है और आपके घर में बेटी हुई उसका भी बृहस्पति नीच का, इसका मतलब आपको किसी न किसी रूप में इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। भक्ति हनुमान है, शरीर राम है, आत्मा सीता है और मन रावण है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को बहुत बार हरण करके ले जाता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्त कराता है। वेदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। कहते हैं कि समय और समझ दोनों ही खुशकिस्मत लोगों को एक साथ मिलती है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो आप अपने इस समय को बिल्कुल मत निकालिएगा और हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आज आपको कुछ ऐसी बातें सुनने और जानने को मिलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। अगर आप इस समय किसी बड़ी बीमारी से परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या अपनी कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी होगी और कब होगी। तो आज इस पर बात होगी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफ डिज़ाइनर कुणाल कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है, हम देखते हैं कि हर किसी की नज़र में ज्योतिष के एक अलग मायने हैं। अगर हम सही से ज्योतिष को समझें तो आखिर ज्योतिष है क्या? देखिए, ज्योतिष वो ज्ञान है जो मनुष्य को उसके समय की जानकारी दे सकता है। ज्योतिष एक माध्यम है मनुष्य को अपनी परेशानियों के बारे में समझने का। आपने सुना होगा, बहुत लोग हैं कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता जी। अगर मैं इस बात को देखूं तो शायद इस धरती का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास है। ये मैं पूरी पृथ्वी के लोगों की बात कर रहा हूँ जी। अब वो 90% लोगों को आप बात करोगे ना, वो कहते जी मेहनत बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता। आज तक शायद अगर 1 लाख लोगों ने मुझे कुंडलियां दिखाई होंगी तो उसमें से समझ लीजिए कि 99,90,000 लोग यही बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता जी। ज्योतिष को लोगों ने आज के समय पे किस तरीके से लिया है कि ये मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी की वर्षा हो जाएगी, ये उपाय करने से शनिदेव खुश हो जाएंगे और वो सारी मुसीबतों से मुक्ति दिलाएंगे और तुम्हारे घर में भंडार भर देंगे। ज्योतिष को बहुत लोगों ने ऐसे भी लिया है कि ये उपाय कर लो, ये रत्न पहन लो, ये पूजा पाठ करा लो और किस्मत बदल जाएगी जी। पर अनु जी, किस्मत बिना कर्म के नहीं बदलता जी। ज्योतिष को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मेरी आने वाले समय में ये कोशिश है और ये कोशिश रहेगी कि मैं ज्योतिष के मायने लोगों को समझा पाऊँ कि ज्योतिष केवल एक माध्यम मात्र है, केवल एक कोशिश मात्र है कि आपको आपके समय की जानकारी मिल जाए, पर भाग्य बिना कर्म के, बिना विश्वास के किसी का नहीं बदलता। ज्योतिष में लोग, मैंने देखा है कि कई बार लोग अपने बारे में समझते हैं, जैसे टीवी पे कभी आपने देखा होगा अपने बारे में पूछते हो तो सबसे पहले आदमी कुंडली, एस्ट्रोलॉजर है वो बर्थ डिटेल डालते हैं और अरे आपकी कुंडली में तो राहु 4थे घर में बैठा है और आपको तो पेट की, अभी प्रारब्ध तो समझने की कोशिश ही नहीं की गई। उस बच्चे के अस्तित्व के बारे में समझने की कोशिश नहीं की गई कि इस बच्चे के पास आज के समय पे ये प्रॉब्लम क्यों आई है।
ज्योतिष में सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चा किस योग में, क्या योग लेकर के पैदा हुआ है, किस योग में पैदा हुआ है। योग अच्छे भी होते हैं और खराब भी। अच्छे योग में और खराब योग में पैदा होना व्यक्ति के अपने प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। उसके प्रारब्ध पुण्यों से तैयार होते हैं और ये पुण्य व्यक्ति के कर्म के आधार पर बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। भाई आपने कोई कर्म किया, ये अच्छा या बुरा अभी आप तो डिसाइड नहीं कर सकते जी। कुछ चीजें आपकी नजर में हो सकता है अच्छी हो, पर कुछ चीजें हो सकता है दूसरों की नजर में बुरी हो। आपने कोई डॉग खाना खा रहा था, आपने वो उसके पास से खाना हटा दिया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो कुत्ता तो कलप रहा है, लेकिन उसकी नज़र में तो बुरा है कि उन्होंने मेरा खाना जो है फेंक दिया। लेकिन आपने देखा कि वो इतना सड़ा हुआ था, अगर इस डॉग ने वो खाना खाया तो ये मर जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। आपकी नज़र में एक बात सही थी, दूसरे की नज़र में दूसरी चीज़ है कि इसने मेरा खाना फेंक दिया, ये इसने पाप कर्म किया, वो आपको बद्दुआएं दे रहा है। लेकिन आपको आपके सही कर्म के आधार पर, ऐसा नहीं कि कोई भी आप किसी गली चौराहे पर आपको कुछ भिखारी मिल जाते हैं। और जैसे मैंने भी कई बार देखा है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक चौक पे एक गाड़ी को बहुत तेज लेडीज पीटने लग गई दरवाजा। उसने वो दरवाजा नहीं खोला और जैसे ही वो गाड़ी आगे गई तो वो उसको कोसने लग गई। तो अब आदमी ये सोचता है कि इनकी बद्दुआएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे किसी की दुआ बद्दुआ नहीं लगती। अगर ऐसे दुआएं बद्दुआएं लगती तो पता नहीं कितने करोड़पति रोज भिखारी बनते और कितने भिखारी रोज अरबपति बनते। क्योंकि हर भिखारी के घर में उसका परिवारजन है, वो दुआएं उसी को देना पहले। ये व्यक्ति के अपने कर्म डिसाइड करते हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्म ट्रैक पर ध्यान देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो हर पल जो कर्म कर रहा है उसका एक घड़ा तैयार हो रहा है। हर व्यक्ति के पीछे दो घड़े हैं, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है। जो भरता जाएगा वो फलीभूत होता जाएगा। जब आदमी एक जन्म से मुक्त होता है, यानी कि उसकी मृत्यु होती है, तो कहते हैं ये घड़े उसका पीछा नहीं छोड़ते जी। बहुत लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा। तो इसका उदाहरण ये है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि एक समय पर दो बच्चे पैदा हुए, एक राजा के घर में, एक भिखारी के घर में। तो दोनों बच्चों की कुंडली तो सेम है। हाँ जी। अभी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आज हमारे जो हमारे देश के जो सबसे बड़े आदमी हैं, या तो अंबानी जी हैं या अडानी जी हैं जी। अब इनके घर में, दोनों के घर में एक ही टाइम पे बच्चे पैदा हुए। अब उनके ड्राइवर के घर में भी बच्चा पैदा हुए उसी समय पे। अब एक ही बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, उन्होंने वहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स भी सर्वेंट्स के रहने के लिए भी बनाया हुआ है। जैसे आजकल देखिए बड़ी कोठियों में, बड़े फार्म हाउस जो लोगों के हैं, उसमें सर्वेंट का भी कमरा अपने कुक का या ड्राइवर का वो दे के रखते हैं कि कब पता नहीं किस समय जरूरत पड़ जाए। तो उस समय उनके भी बच्चे पैदा हुए। अब अगर देखा जाए कि अडानी हो या अंबानी हो या उन दोनों के ड्राइवर हो जी, 4 बच्चे पैदा हुए एक ही समय एक ही स्थान पर, और मैंने सिर्फ एक ही कुंडली बनाई है। मुझे ड्राइवर ने भी बोल दिया और अंबानी जी ने भी बोल दिया, अडानी जी ने भी बोल दिया कि मेरे बच्चों की कुंडली बना दो। मैंने कहा कि ठीक है कुंडली बना देते, एक ही कुंडली बनाई। तो अब जो भी मेरे पास सबसे पहले आएगा तो मैं किसी को भी वो कुंडली दे सकता हूँ, क्योंकि कुंडली तो सेम ही है ना। कुंडली अभी बच्चे का नामकरण तो हुआ ही नहीं, नाम रखा नहीं गया, तो कुंडली मैं किसी को भी दे सकता हूँ। लेकिन जब व्यक्ति की प्रेडिक्शन होगी तो सबके प्रेडिक्शन का तरीका अलग अलग होगा। अंबानी जी का पोता या वो ड्राइवर का बच्चा या उसका पोता जो अपनी कुंडली को दिखाएगा, समझेगा, तो उनकी प्रेडिक्शन उनके आधार पर होगी। अब ये जो मैंने बातें बताई कि एक समय पर 2 बच्चे पैदा हुए जी। अब बच्चों की क्या गलती थी? बच्चों ने कौन से पाप और पुण्य करे हैं? हाँ बिल्कुल, कि एक बच्चा तो अंबानी जी के घर में पैदा हो गया और एक बच्चा ड्राइवर के घर में, या उसी समय एक बच्चा फुटपाथ पे भी पैदा हुआ होगा। आज वहां बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता कि उस बच्चे ने कौन से कर्म, यही मन में उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कौन से बच्चे होते हैं जो बड़े लोगों के घर में पैदा होते हैं, और वो कौन से बच्चे होते हैं जो फुटपाथ पे या बहुत ही निम्न श्रेणी में पैदा होते हैं, कर्जों का भार दबा होता है।
कुछ दिन पहले एक रेप हुआ था, निर्भया कांड हुआ था। जी 4 लोगों ने मिलके एक लड़की का रेप किया, उसके साथ जो दर्दनाक जो भी कांड हुआ, मतलब आज भी अगर उसको सुन ले आदमी तो रो जाए, तड़प जाए। मतलब हमने किसी के शब्दों से ये बात सुनी, लेकिन जब आप उसको उनकी पूरी वाक्य सुनोगे ना, तो दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना जाए, जो तड़प ना जाए कि क्या झेला होगा उस लड़की ने। तो कितने जितने लोगों ने उस वाक्य को प्रॉपरली सुना होगा ना, हर उस इंसान ने उस व्यक्ति उन 4 को बद्दुआएं दी होंगी। तो बद्दुआओं का आधार क्या होगा कि आज उनको जन्म कहाँ मिला होगा? बिल गेट्स के घर में, वॉरेन बुफे के घर में, अडानी के घर में, अंबानी के घर में, या फुटपाथ पे? आप बताओ, आप ही डिसाइड करो। फुटपाथ पे एक औरत उसको उठा के ले जाएगी, एक औरत उसका हाथ जला देगी, हाथ पे हाथ काट डालेगी, एक आदमी उसका पैर काट डालेगा और जिंदगी भर उसको लेकर के भीख मांगता रहेगा। देखो, भगवान किसी का ना मित्र है, ना भगवान किसी का दुश्मन है। भगवान है क्या? पहले तो अपने आप में ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि भगवान को आप किस वे में लेते हैं, किस रूप में लेते हैं। भगवान हर पल आपकी आत्मा के रूप में आपके साथ है जी। मन हमेशा चंचल रावण के रूप में आपके साथ है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में पाप आ जाता है, लेकिन आत्मा आपको समझाने का काम करती है। आपके हृदय में, आपके आत्मा में भगवान का वास है। जी जब आप उस पर अपने मन को हावी होने देते हो ना, तब आप पाप करने से बिल्कुल चूकते नहीं हो। लेकिन जब आपके मन को आपकी आत्मा कंट्रोल कर लेती है, तो आप बड़े से बड़े पाप को करने से छोड़ देते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि ज्योतिष, जो मनुष्य का जन्म होता है जी उसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ, किस योग में हुआ। बच्चा वृद्धि योग में पैदा हुआ, बच्चा शुभ योग में पैदा हुआ, बच्चा आयुष्मान योग में, बच्चा हर्षण योग में, बच्चा वृद्धि योग में, इंद्र योग में, वज्र योग में, शुक्ल योग में, प्रीति योग में, ब्रह्म योग में, इंद्र योग में। ये तो अच्छे योग हैं। जी इन योगों में बच्चे पैदा होने वाले, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने परिवार के भाग्य को चेंज कर देते हैं, अपितु अपने पूरे कुटुंब के भाग्य को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं। जी जो बच्चे वरियन योग, परिगा योग, व्यातिपात योग, गंड योग, अतिगंड योग, शूल योग, गंड अतिगंड के पैदा होने वाले बच्चे पैदा हो जाएं तो कई बार पूरे खानदान के लिए भी भारी होते हैं। पैदा होते ही एक डिजास्टर सा ले आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके परिवारजन में ऐसे शुरू होते जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। बट अच्छे योग में और खराब योग में पैदा होना, सबसे पहले योग देखा जाता है, फिर देखा जाता है बच्चे का नक्षत्र क्या है, इसका नेचर कैसा होगा। नक्षत्र से व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनैलिटी के बारे में हम जान सकते हैं। नक्षत्र भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ज्योतिष को समझने और समझाने के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म हुआ होता है और जन्म से ही उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। देखो, इसको अंधक योग कहते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेशन पे जाऊं तो 2nd हाउस और 12th हाउस इसके कारक होते हैं। बट ऐसी स्थिति में 1 लाख बच्चे पैदा हुए या 10,000 बच्चे पैदा हुए, सबके सब ऐसे नहीं होंगे। बट व्यक्ति के प्रारब्ध उसके साथ जुड़े होते हैं। जिसके जितने पाप होंगे ना, वो उतना ही क्रूरात्मक लाइफ को जीने वाला है। जी कष्ट भोगना उसी को पड़ता है जो आज दूसरों के लिए कांटे बिछाता जा रहा है। आज हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो हमारे लिए 4 गड्ढे खोद रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, उसका नाम था फाइनल डेस्टिनेशन, इंग्लिश मूवी थी। उस मूवी में इंडिकेशन मिलते हैं और वो इंडिकेशन से अपने आप को उस मृत्यु से बचा लेता है। उस मृत्यु, उस काल से अपने आप को बचा लेता है। कि जैसे फ्लाइट में 4-5 एक पूरा ग्रुप जा रहा होता है, तो उसमें एक बच्चा पीछे जाके बैठ जाता है, उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, मतलब पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसकी आंखें खुलती है तो देखता है ये सब सपने में चल रहा था, वो अभी उसको इंट्यूशन हो रही थी। तो वापस वो फिर जैसे ही आगे वाली सीट पे एक लड़की आके बोलती है कि आप आगे चले जाओ,
और यहाँ मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बैठना है, तो वो सपने में वैसा ही देखता है। वो 2-3 जैसे ही सपने की चीज़ों को फील करता है कि सेम वैसे ही हो रहा है, तो वो एकदम घबरा जाता है और वो फ्लाइट से बाहर निकलता है। वो चीखता चिल्लाता है, तो उसको बाहर, उसके साथ कुछ दोस्त भी बाहर निकल जाते हैं। वो बोलता है कि ये भी फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, ये कुछ लोग उसकी बात को मान लेते हैं, बाहर आ जाते हैं उनको, और वो प्लेन वाकई क्रैश हो जाता है। तो उनको लगता है हमने मृत्यु से अपने आप को, काल से अपने आप को बचा लिया जी। लेकिन उस मूवी के एंड में जब उसको पूरा देखोगे तो ये दिखाया गया कि जो अंत आपका जैसे लिखा गया है ना, वैसे ही होना है। जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई ना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक मृत्यु उनको, क्योंकि मृत्यु तो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही, आपकी मृत्यु तो लिखी जा चुकी है जी। आपने मृत्यु को धोखा दे दिया, लेकिन अब मृत्यु आपके पीछे पीछे है। आपको हर बार किस्मत चाहिए, मृत्यु को एक बार किस्मत चाहिए। जी। कहते ना, चोर जब चोरी करता है ना, चोर और पुलिस का गेम क्या है? जी। चोर को हर बार किस्मत की सपोर्ट चाहिए, किस्मत से ही बचेगा वो, किस्मत ही सपोर्ट करेगी तभी वो बचेगा। लेकिन पुलिस को सिर्फ 100 में से एक बार किस्मत की जरूरत है। जी। अगर पुलिस की किस्मत चमक गई तो वो सारे चोरों को पकड़ के जेल में डाल देगी। चोर की माँ कहते हैं ना, कहावत है, कब तक खैर मनाएगी, कभी तो पकड़ा जाएगा। तो नक्षत्रों से हम अपने रवैये को देख सकते, जैसे केतु का नक्षत्र होते हैं मूल, अश्वनी, मघा, या बुध के नक्षत्र हैं रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा, ये मूलों के नक्षत्र। इनमें पैदा होने वाले बच्चे कई बार अपने अलावा अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं। और मघा, मूल और अश्वनी के बच्चे, जो दूसरे और तीसरे चरण में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपनी आयु के हमउम्र लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अब जनरली आप देखो, हमें ये पता ही नहीं होता कि आप किस नक्षत्र में पैदा, हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता चला कि आपका अश्लेषा नक्षत्र का, वो मघा नक्षत्र का तीसरा चरण है, आप तो अपने हमउम्र, लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना। कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और उन दोस्ती के साथ उनके साथ हर पल साथ रहते हैं, पता चला एक बार वही हमें फंसा देते हैं और पूरी जिंदगी जेल, कोर्ट, कचहरी इन्हीं में काटनी पड़ती है। तो क्योंकि हमें पता नहीं होता। बट ज्योतिष में सब कुछ छिपा हुआ है, ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। सबसे पहले योग देखना चाहिए, फिर नक्षत्र देखना चाहिए, उसके बाद आपका राशि चिन्ह क्या है जी, उसके बाद आपका लगन क्या है, उसके बाद आपकी ग्रह स्थिति देखी जाती है जी। हम 12 भाव की बात करते हैं। 12 भाव आपने मुझे बोला, आप जनरली अगर मुझे बात करोगे कि आपको कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी, कोई भी हेल्थ इश्यूज, तो आपकी हेल्थ इश्यूज के आधार पर ही आपको मैं बता सकता हूँ कि आपके कौन से भाव में, कौन सी राशि में कौन से ग्रह विद्यमान होंगे जी। आपने अभी कहा कि ज्योतिष में सब कुछ छिपा हुआ है जी। तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को अचानक से पता चलता है कि उनको ये बीमारी हो गई है, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और वो कहते हैं कि मैं एक हेल्दी लाइफ जी रहा था, लेकिन अचानक से ही बीमारी मुझे हो गई। ये कैसे? क्योंकि सब कुछ अच्छा है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ सही है, और एकदम से डिटेक्ट होता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। मैं शायद उस बीमारी का नाम ना लूं क्योंकि, तो आपको ये चीज़ है, तो ये कैसे? देखिए, ज्योतिष इंडिकेशन देता है, ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कौन सी है। जैसे आज कैंसर की बात करते हैं जी। अगर हम कैंसर 2 जगहों से देखे जाते हैं, 2 चीज़ों से देखे जाते हैं, जैसे कि ग्रह से भी देखी जाती है और भाव से भी देखी जाती है। अब भाव की अगर बात करें तो जन्म कुंडली का 4th भाव, कैंसर, हाथ और कान संबंधी रोग जी। कैंसर का जो रोग है वो व्यक्ति के 4th भाव से देखा जाता है। कान और हाथों के जो रोग हैं वो 3रे घर से देखे जाते हैं। फेफड़ों की बीमारी, लीवर की प्रॉब्लम, शुगर रोग, हृदय रोग, ये 5वें घर से भी देखे जाते हैं। तो हर भाव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मैं कैंसर की बात करूं तो 4th भाव से कैंसर जैसे बीमारी को देखा जाता है। उसके बाद ग्रहों में बृहस्पति से देखा जाता है भूलने की बीमारी, जो ब्राह्मणों के श्राप के से जो पीड़ा मिलती है। बहुत लोग अपने पूर्व जन्म का श्राप झेल रहे होते हैं, पीड़ा, पिछले जन्म में आपने किसी को कष्ट पहुंचाया, इस जन्म में कष्ट भोगने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण के श्राप से पीड़ा भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। हमारे जन्म कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका बृहस्पति नीच का है और आपके घर में बेटी हुई, उसका भी बृहस्पति नीच का, इसका मतलब आपकी ये इंडिकेशन आपको
जुपिटर नीच राशि में होना आपको किसी ना किसी रूप में इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है जी। बट आपने समझा ही नहीं। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच के थे, आपने उसको समझा ही नहीं। अगर आपने समझ लिया होता और उसको ठीक सॉल्व करने की कोशिश की होती कि ग्रहों का अच्छा होना और ग्रहों का खराब होना ये इंडिकेशन है हमारे प्रारब्धों का। आपको मैं बता दूं कि हम जन्म कुंडली बनाते हैं। देखिए, जी। जन्म कुंड अगर मैं बात करूं ज्योतिष के इतिहास में ज्योतिष से जुड़े हुए मुझे करीबन 25-26 साल हो गए। जी। और पिछले 10 सालों, जो पहले 10 साल थे, सही बताऊं अनुज, उस 10 साल में मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं करता था। ना मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज्योतिष लोगों से जुड़ा हुआ है, ना मेरे परिवारजन मित्रजन में कोई एस्ट्रोलॉजर थे। ये बाय डिफॉल्ट ईश्वर मुझे इस रास्ते पर लाना चाहते थे। जी। बट कहते हैं ना कि ईश्वर जब आपको किसी अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं ना, वो आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो एक आपने सुना होगा, शनि चालीसा पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा। शनि चालीसा में कुछ लाइनों में लिखा है, एक वो लाइन लिखी है उनकी, जब आप शनि चालीसा पढ़ोगे कि तेली घर कोल्हू चलवायो, यानी कि जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, कि एक मछली भुनी हुई भी पानी में कूद गई थी। यानी कि जब समय खराब होना तो इतना समय खराब होता है कि राजा हरिश्चंद्र ने, राजा नल या हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया था कि एक मछली जो है उन्होंने पकड़ी और उसको भून रहे थे, क्योंकि कई दिनों से महीनों से खाना नसीब नहीं हुआ था। और समय इतना खराब था कि जब उसको उठाया तो भुनी हुई मछली भी कूद गई पानी, समुद्र में वापस से कूद गई थी, हाथ मलते रह गए। समय खराब था। एक कहावत सुनी होगी कि जब समय खराब होना तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। सुना है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही शनि चालीसा में एक लाइन में आता है कि तेली घर कोल्हू चलवायो, किससे? राजा विक्रमादित्य से, जो जिनके सिंहासन में 32 पुतलियां थीं, जिनके न्याय से प्रसन्न होकर इंद्र देवता ने भी एक बार न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में बुलाया था। सोचो कितने बड़े राजा होंगे। बिल्कुल। कलयुग में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य को उनके न्याय से प्रसन्न होकर राजा इंद्र देवता ने ही उनके सिंहासन में जो 32 पुतलियां थीं वो उनको गिफ्ट के रूप में दी थी। और शनि की 7.5 जब उनके ऊपर आई तो जैसे कभी कभी भ्रमण करने निकलते हैं, एक 9 लका हार तस्वीर में अंकित मोर ने निगल लिया और वो आरोप लगा उसके ऊपर। अब वो भी उन्होंने कहा चलो देखता हूँ कि ये कैसे न्याय करते हैं। कारागार में डाला गया, मतलब वो उन्होंने तो समझने के लिए, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि ये शनि का न्याय था। जी। कहते शनि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर व्यक्ति के ऊपर 7.5 साल के जरूर आते हैं। हर राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं, और जिस राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं अगली राशि पर शनि की दृष्टि पड़ जाती है और पिछली राशि को भी शनिदेव पकड़ के रखते हैं। यानी कि एक राशि में कि पहले 2.5 साल दृष्टि रही, फिर 2.5 साल उसमें ट्रांजिट होंगे और उसके बाद भी 2.5 साल तक उसके ऊपर दृष्टि रहेगी। यानी कि एक राशि के ऊपर शनि करीबन 7.5 साल तक अपना प्रभाव डाल के रखते हैं। इसी को 7.5 कहते हैं। और लोगों ने ना डर का माहौल बनाया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों ने इतना डराया हुआ है कि शनि की 7.5 तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें। मैंने बड़ा इस पे स्टडी किया है, मैं बता दूं। तो क्या सच में शनि की 7.5 जब आती है तो वो हमें बर्बाद कर देती है या आबाद कर देती है? शनि की 7.5 आपको प्योर गोल्ड कर देती है, आपको पापों से मुक्त करा करके एकदम स्वर्ण की तरह। जैसे कहते हैं ना स्वर्ण में खोट होता है, 22 कैरेट स्वर्ण में खोट है, 24 कैरेट खरा सोना है। हाँ जी। तो वो 18 कैरेट गोल्ड हो, आप 14 कैरेट गोल्ड हो, आप 8 कैरेट गोल्ड हो, तो आपको प्योर करके वो 24 कैरेट करेगी। यानी कि आपको आपके ही पापों से प्रायश्चित करा के मुक्ति दिलाने का काम करती है शनि की 7.5। तो शनि की 7.5 किसी भी वे में गलत नहीं होती। शनि की 7.5 ऑलवेज अच्छी होती है, और जब मनुष्य के जीवन में आती है उसको उसके पापों से मुक्ति दिलाकर उसको सुख में के रास्ते पर ले जाने का
कार्य करती है। तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट सबसे पहले योग, फिर नक्षत्र, फिर राशि, फिर लगन और फिर ग्रह स्थिति। आज आपको हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो 4th हाउस में ये इंडिकेशन मिलता है। अगर बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं या आपकी पूरी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी नीच राशि में बैठे हैं तो आपको आपकी हेल्थ के प्रति सावधानी बरतनी होगी। बहुत सारी लेडीज को गायनिक इश्यूज होते हैं। जिस लेडीज को भी गायनिक इश्यूज होंगे ना, उनका चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा से स्त्रियों की बीमारियां देखी जाती हैं, चाहे पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर के नीचे तक की जितनी भी बीमारी हैं उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी लड़की की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ नहीं होने चाहिए। अगर विष योग बन जाए तो गायनिक इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। सिस्ट पैदा हो सकती हैं, वो सिस्ट कैंसर का रूप ले सकती हैं। गायनिक इश्यूज में ज़्यादातर उनको बहुत सावधानी केयर रखनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही उनके जीवन को मृत्यु के कगार पर ले जा सकती है। तो ये सबको समझना होगा कि आपके जन्म कुंडली में ये जो ग्रह बैठे हैं, देखिए भाव हैं 12 जी, 12 भाव में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। हाँ जी। लेकिन ये 12 भाव में 12 राशियां भी होती हैं। ये 12 भाव जिन जिन राशियों के मालिक हैं, जिन जिन भावों के मालिक हैं, उसी के आधार पर व्यक्ति को अच्छे और बुरे फल देते हैं। बट ये किस राशि में बैठे, मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, किसी के साथ चंडाल योग, ग्रहण दोष, अंगारक दोष बना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पाप कर्म तो आप ऐसे करके आए हो जिसका प्रायश्चित करने के लिए आपका जन्म हुआ है जी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने प्रायश्चित को पूरा करो, क्योंकि जब तक आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आप जीवन में जितने भी राजयोग हैं, अच्छे योग हर किसी की कुंडली में होते हैं, बुरे योग भी होते हैं। तो पहले समुद्र मंथन अगर करने हम निकलेंगे ना, तो पहले विष आएगा। जब विष का सॉल्यूशन कर लेंगे फिर अमृत, तब अमृत तक पहुंचेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत निकलेगा, अश्व भी निकलेगा, ऐरावत हाथी भी निकलेगा, कल्प वृक्ष भी निकलेगा, नवरत्न भी निकलेंगे, अप्सराएं भी निकलेंगी, लक्ष्मी माँ भी निकले, बहुत कुछ प्राप्त होगा जी। लेकिन मंथन करना है आपको, आपकी समस्याओं का, आपके पापों का, आपके दोषों का मंथन करके उससे जो विष उत्पन्न हो रहा है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हम एक कुंडली बनाते हैं अनुज, उसका नाम है कर्म कुंडली। हमने नाम ही अपनी जन्म कुंडली का रखा है कर्म कुंडली, यानी कि कर्म के आधार पर बनाई जाने वाली जन्म कुंडली। आपको कर्मों के आधार पर आपकी पूरी लाइफ के बारे में ज्ञान देने वाली है कर्म कुंडली। तो कर्म कुंडली में हमने सबसे पहले जो बात की है वो व्यक्ति के प्रारब्धों की है। तो आप जब व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि उसके पिछले कर्म कैसे थे उसकी कुंडली से? सबसे पहले मैं इसी पे, अभी तक मुझे लगता है कि शायद मैंने अभी तक किसी को इस पे काम करते नहीं देखा, बट मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्टडी है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है। मैं करीबन 25 सालों से, जो स्टार्टिंग के 10 साल थे, 10 सालों में तो मैंने ये समझा है कि ज्योतिष काम करता है या नहीं करता है। जब मैंने पाया ज्योतिष काम करता है, क्योंकि पहले तो जितना भी ज्योतिष करता था मैं शौकिया करता था, किसी के घर गया, किसी को बताया कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से ये होगा, लोगों को फ़ायदा होता था, लोगों की ग्रोथ होती थी, तरक्की होती थी। फिर लोग दोबारा बुलाते थे कि कुणाल भैया एक बार मेरी सिस्टर को मिलना है, एक बार मेरे भाई को मिलना है, मेरी बुआ को मिलना है। दिल्ली भी आगमन मेरा ऐसे ही हुआ था। हमारा मेरठ में एक दोस्त होता था, वो मुझे बस में मिला था, तो उसने मुझे बोला मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, वो मिलना चाहती हैं। तो देखा जाए रोहिणी सेक्टर 13 में मैं सबसे पहले 2005 में मैं आया था देहरादून से। मैं देहरादून रहता था। अच्छा। तो भारत अपार्टमेंट में मेरे राहुल दोस्त है और उसकी सिस्टर का नाम है संगीता दीदी हैं। आज हमारा भी बड़ा अच्छा प्यार है उनके साथ। तो उनको वो घर खरीदना होगा, तो उन्होंने कहा कि किसी से वास्तु कराओ। तो अब मेरे दोस्त को ऐसी बस में मिले थे, हम बस में ही दोस्त बने। तो उसने पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करता हूँ। तब शायद 1%, आज की नॉलेज के आगे 1% की भी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। तो उनके यहाँ मैं आया, उनके यहाँ मैंने पिरामिड्स लगाए और पूजा की। उनका वो घर को खरीदना चाहती थी, उन्होंने वो घर खरीद भी लिया। अब मुझे लगता है कि कुछ आपके कर्मों के आधार पर यश भी लिखा जाता है। आप हर पल जो कर्म करते हो उसके आधार पर भी फल तैयार होता रहता है। भविष्य में कहते हैं ना, एक गड्ढा खोदोगे तो 4 गड्ढे खोदेंगे, एक अच्छाई करोगे तो 40 अच्छाइयां आपके लिए आने वाले समय में इंतजार कर रही हैं। तो भगवान ने शायद वो
ना कोई फीस थी ना कुछ था, एक रिश्ता था, प्यार था, एक दोस्त की सिस्टर थी, बस उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने फिर 2 लेडीज़ को बुलाया, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 4,000 बनते देर ही नहीं लगी। जी। मैं 6-7 में दिल्ली सेटल ही हो गया था। तो आप जब अच्छा कर्म करते हो ना, तो ईश्वर भी आपको और प्रोटेक्ट और सपोर्ट बार बार आपके सामने ऐसी स्थितियां लाते हैं कि वो आपके लिए परीक्षाएं होती हैं। और अगर धीरे धीरे आपने उन परीक्षाओं को पास कर लिया, तो भगवान जब देने पे आते हैं वो देने में भी कोई कमी नहीं करते। तो ज्योतिष को 10 साल मैंने सिर्फ ये समझने की कोशिश करी ये काम करता भी है कि नहीं। जब ये समझ लिया, फिर मैंने इस पे वर्क करना आरंभ किया धीरे धीरे। पहले हमने एक टीवी चैनल शो शुरू किया था साधना पे, उसके बाद बहुत सारे श्रद्धा चैनल, कात्यायनी और जितने भी और भी बहुत सारे। एक समय तो ऐसा था कि 9 और 16 के बीच में करीबन 20-30 एपिसोड हमारे एवरीडे चलते थे। बट रिसर्च जारी थी। आज करीबन 200-300 पंडित हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं। एक रिसर्च पूरे इंस्टीट्यूट है हमारा। तो अभी हम जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो प्रारब्ध पे ही काम कर रहे हैं, पैतृक पे काम करें, पुनर्जन्म पे काम करें। पूर्व जन्म में कौन से कर्म क्या जन्म दिलाते हैं, अच्छा और बुरा हमारे साथ क्यों होता है, ये ग्रह स्थितियां किस वजह से हमारे जीवन में अच्छा और बुरा फल प्रदान करती हैं। किसी की कुंडली में खराब ग्रह हैं, वो अच्छी लाइफ जी रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो स्ट्रगल देख रहा है। तो ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इस पे बड़ी स्टडी की है, और आने वाले समय में मैं इस पे कुछ अपनी बुक्स भी लिखूंगा, ताकि मैं ये ज्ञान जो मेरे अंदर है ना, आप पूरे जीवन भी बैठे रहोगे ना, आप जितनी बातें आप करते रहोगे मैं उनका जवाब देता रहूँगा। मुझे इतना शौक है इसको स्टडी करने का और ऐसे कुछ ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करने का कि युगांतर तक लोग मुझे याद करें अच्छे वे में, अच्छे रूप में। मैं ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता कि पढ़ने के बाद आपको स्ट्रगल सा लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, ये मिथ्या भरी बातें नहीं, प्रैक्टिकली। और मैंने देखा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने जीवन में जो शास्त्र लिखे हैं, उसी काल के दूसरे काल में हमारे कुछ ऋषियों ने उसमें से कुछ चेंजेस भी किए हैं। जैसे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी जी। फिर त्रेता युग में और त्रेता युग के समाप्ति के तरफ जब था त्रेता युग करीबन 12 लाख वर्ष का था। तो उसमें पराशर ऋषि ने काफ़ी शोध करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर डाले। तो इसका मतलब हमारे ऋषियों ने चेंजेस किए हैं। क्यों चेंजेस किए? क्योंकि किसी समय पर कोई चीज़ें काम कर रही थी, आज के समय पर वो चीज़ें काम नहीं होंगी। जैसे आइंस्टाइन ने न्यूटन के एक फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर दिए थे कि वो उस समय के लिए तो बेस्ट था, वो चंद्र पर तो फॉर्मूला काम कर रहा था, लेकिन वो पृथ्वी पर फॉर्मूला उतना अच्छे से काम नहीं करता। इसका सीधा सा उदाहरण लो ना कि आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी क्या ये एलईडी देखते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर, फोन। बट आज हम अगर पत्राचार लिखें तो शायद कोई कहेगा अरे यार कौन सी सदी में जी रहे हो, 1 मिनट में मैसेज भेजो, फैमिली को चला जाता है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो समय ज्यादा अच्छा था। देखो, हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों फल हैं, अगर हम उसको तरीके से यूज करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें हो रही है हमारे साथ वो बहुत अच्छी हो रही हैं, पर कुछ चीजें अभी अगर घर में कोई हादसा घटित हो जाए और जरूरत पड़ जाए पैसे की, तो 2 मिनट में आप फोन करके पैसे मंगा सकते हो। लेकिन वो लेटर लिखो, फोन करने जाओ, फोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फोन पे अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं, पर हर अच्छी चीज का परिणाम घातक भी है। लेकिन कुणाल जी, यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी कहा था कि कुछ गायनी की प्रॉब्लम्स भी लेडीज़ को होती है। मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं कि वो कंसीव करती हैं और जब उनका 3rd या 4th मंथ होता है मिसकैरेज हो जाता है, और ये एक बार नहीं होता, 3-4 बार उनके साथ हो चुका होता है। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है, किस ग्रह की वजह से होता है? ये बात तो मुझे समझ में आ गई आपसे बात करके कि ये कुछ ना कुछ उनके पिछले कर्मों की वजह से है। लेकिन
अब इस समय अपने उन पिछले कर्मों को कैसे सुधारा कैसे जाए? ठीक करें? देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले अपनी जो जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले ऋणों के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य का जब जन्म होता है तो कुछ ग्रहों की स्थितियों के आधार पर कुछ ऋण इंडिकेशन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, उसकी हमने जन्म कुंडली बनाई, ये ग्रह इंडिकेट करते हैं कि आपके जन्म कुंडली में कौन से भाव में किस जगह पर ये बैठे हैं और कौन से ऋण बने हैं। जी। जैसे कि एक पितृ ऋण की बात करता हूं, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें हाउस में शुक्र, बुध और राहु अगर बैठ जाए तो पितृ ऋण दोष होता है। 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं तो सवदोष ऋण दुनिया का सबसे बड़ा दोष होता है। सवदोष ऋण, इसको सेल्फ ऋण भी कहते हैं। जी। खुद का क्रिएट किया हुआ दोष। जिस व्यक्ति की, जिस जातक की जन्म कुंडली में 5वें घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएंगे, सवदोष ऋण दोष बनता है। ये व्यक्ति की 90% ग्रोथ को तब तक के लिए खाता रहता है जब तक आप इसका पूर्ण सॉल्यूशन नहीं करोगे। दूसरे, 5वें, 9वें घर में, 12वें घर में शुक्र, बुध, राहु के होने से पैतृक ऋण दोष लगता है। इसका बहुत आसान उपाय है, 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और अपने घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी नवनिर्माण मंदिर में दान कर दें। उसके बाद दूसरा ऋण होता है, दूसरा जो ऋण है वो होता है पति और पत्नी ऋण का दोष। जी। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा और राहु दूसरे या 7वें घर में बैठ जाएं तो पति या पत्नी ऋण दोष, लड़का है तो पत्नी ऋण दोष और स्त्री है तो पति ऋण दोष लगता है। यानी कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने पति को या पत्नी को धोखा दिया होगा, तड़पाया होगा, उसको मारा होगा, उसको इस हद तक रुलाया होगा कि उसने खुद सुसाइड कर लिया होगा। तो इस जन्म में वो ऋण से इंडिकेशन मिल रहा है। अब इसका उपाय तो बहुत आसान है कि किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं। जी। लेकिन प्रायश्चित बहुत बड़ा है। कुणाल जी, इसका प्रायश्चित क्या है फिर? इसका प्रायश्चित है सुबह उठ करके अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको चाय पिलाएं, पत्नी की खूब सेवा करें, पत्नी को उचित मान सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। जी। जैसे आप अपनी माँ की केयर करते हो ना, ऐसी आपको अपने बच्चों की माँ की केयर करनी, यानी कि अपनी पत्नी की केयर करनी। पूर्व जन्म में जो पाप हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसका प्रायश्चित करने का मौका है ये। अगले जन्म में पता नहीं आपको ये मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर इस जन्म में अगर मौका भी मिल रहा है ना तो आप खुश किस्मत वाले हो। पत्नी को उचित मान सम्मान दें, उसकी सेवा करें, उसकी केयर करें, उसको अपने घर में ऐसे रखें जैसे आपने एक शक्ति को रखा हुआ है। बिल्कुल। आपका यही प्रायश्चित है। और मैं कहता हूं कि धीरे धीरे ये ऋणों को अगर आपने समझ लिया और इनको खत्म कर लिया तो आपका पूरा जीवन चेंज होता चला जाएगा। आपको किसी भी व्यक्ति के पास भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कन्या बहन ऋण का दोष। जी, ये क्या होता है? कन्या बहन ऋण का दोष होता है जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में बैठ जाएं तो कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। किसी की लड़की की हत्या करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना या अपनी बहन के सुख दुख का ख्याल ना रखना, तो कन्या बहन ऋण का दोष बनता है। जी। आज आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी सारी लड़कियों को पागल बनाते रहते हैं, लड़कियों का मिसयूज करते रहते हैं। एक गर्लफ्रेंड, उसके अलावा भी एक और गर्लफ्रेंड, फिर एक और लड़की से बात कर रहे हैं। मतलब ये उनको आज तो मजा आ रहा है, आज वो टीन एज में है, बातें ऐसे करते रहे, मेरी तो 7 गर्लफ्रेंड है, मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड है, उसके साथ मैंने ये कर दिया। वीडियो बनाते हैं, दोस्तों को भेजते हैं, वायरल कराते हैं। उनको पता नहीं है भी जाने जाने वो कितनी बड़ा पाप कर रहे हैं। और उस पाप के हकदार कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी हैं। पर ये लड़के ही नहीं, ये लड़कियां भी ये कर रही हैं दोनों आजकल चीजों लड़कों के मैं साथ। देखो, हम एक कुंडली की बात कर रहे हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये ऋण हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। चाहे लड़के की कुंडली में है तो भी कन्या बहन ऋण का दोष है, और लड़के की कुंडली में है तो भी कन्या बहन ऋण का दोष बना है। जी। इसका उपाय है पीले रंग की 9 कोड़ियां खरीदकर उसी दिन जला के उनको जल प्रवाह करें। पीले रंग की कोड़ियां जला के जल प्रवाह करें और साथ में प्रायश्चित करें। किसी लड़की के साथ
ना धोखा करें और ना कभी धोखा होने दें, क्योंकि भगवान आपके प्रायश्चित को पूर्ण करने के लिए आपकी परीक्षा एक बार जरूर लेंगे और वो परीक्षा में आपको पास होना है। वो किस वे में हो सकता है, कोई लड़की आपकी परीक्षा लेने आ जाए, या हो सकता है कोई लड़का आपकी परीक्षा लेने आ जाए, आपको पास होना है जी। आपको मातृण का दोष, 4th हाउस में केतु के होने से मातृण का दोष लगता है। आज जब अपना बच्चा पैदा हो जाता है, हम माँ को दुत्कारते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक दिन बेचारी माँ तड़प तड़प करके मर जाती है। इससे मातृण दोष जन्म लेता है। केतु का 4th हाउस में होना ये इंडिकेशन देता है कि आपकी जन्म कुंडली में मातृण का दोष है। एक सिल्वर कॉइन जल प्रवाह करो, माता की सेवा जी। माता की केयर, और यही प्रायश्चित है। जितना सेवा करेंगे, जितना उसको प्यार करेंगे अपनी माँ को, उसी से आपका प्रायश्चित पूर्ण होगा। अब केतु चौथे घर में बैठे, चौथे घर से क्या देखा जाता है? माता का सुख तो देखा जाता है, सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, प्रोग्रेस, प्रॉपर्टियां, जितनी भी लैंड्स हैं, लैंड विद घर हैं जी। वो 4th हाउस से देखे जाते हैं। फेफड़ों की बीमारी, लीवर की बीमारी, ये हमारे चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट जो पार्ट है हमारा 4th हाउस से देखा जाता है। जी। लगन से हमारा व्यक्तित्व देखा जाता है, लगन से हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है, हमारी ऑरा देखी जाती है। कई बार कहते हैं यार इस आदमी से कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है जी। और इस आदमी से कितनी नेगेटिविटी फील हो रही है, ये हमारे प्रथम हाउस से देखी जाती है। प्रथम हाउस जिसके कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। प्रथम हाउस से स्वास्थ्य, स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान, सरदर्द और मलेरिया जैसी बीमारी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से देखी जाती हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा नीच राशि में हो तो अच्छा नहीं होता। जी। लगन में राहु हो नीच राशि में तो अच्छे नहीं होते। लगन में कोई ग्रह नीच का हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है। किसी की जन्म कुंडली में आप देखती हैं कि कोई चंद्रमा राहु का युति बन जाए, चंद्रमा केतु की युति बन जाए, कोई ग्रहण लग जाए, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष लग जाए, तो ये हमारी पूरी पर्सनालिटी को, पूरी छवि को खराब कर देता है। ऐसे लोगों के साथ जीवन में कैसे क्या होता है कि लोग आपकी छवि को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। आप अच्छा करते रहिए, उसका फल आपको रिटर्न खराब मिलता है। जिसका भी बुध और शुक्र प्रथम भाव में बैठ जाए या 8वें घर में बैठ जाए, इसको पारिवारिक ऋण दोष कहते हैं। प्रथम हाउस में और 8th हाउस में बुध और शुक्र नहीं होने चाहिए, यानी कि पारिवारिक ऋण दोष आपकी कुंडली में लगा है। कुछ पैसे की दवाइयां खरीद के किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करें और अपने भाई से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, भाई से मनमुटाव रहेगा और उसको अपने पारिवारिक सदस्यों से अलग होना पड़ेगा, अपनी बेटी से, अपने बेटे से या अपने परिवार से। ऋण दोष की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ऋण दोषों की वजह से देखो, ये ऋण तो पहले इंडिकेट करते हैं कि आपको मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष आपके प्रथम हाउस में बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को एंजाइटी रहेगी, घबराहट होगी। कहते ना, अभी मैंने किसी को देखा, भूत प्रेत जैसी बाधाएं ऐसे व्यक्ति के शरीर पर, मस्तिष्क पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वह उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाता। आपने देखा होगा, जागरण होते हैं, माता की चौकियां होती हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ औरतें आके बैठ जाती हैं और वो कहते हैं कि इन पे माता जी, थोड़ी देर में वो सर हिलने लगता है और कुछ लोग कहते हैं इन पे माता जी आ गई। माता जी सच में इतनी फ्री है? हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि कितने एक समय पर 25,000 जगहों पे जागरण चल रहे हैं, क्या वो 25,000 जगह जाएंगी? और ये हर दूसरी जगह पर मैंने देखा, एक समय पे तो ये आम सी बात हो गई थी। इस पे भी मैंने स्टडी किया, तो जैसे उनकी जो लोग ऐसे होते थे, मैंने ऐसे कई लोगों की जन्म डिटेल्स ली, बर्थ डिटेल्स ली, उन पे स्टडी की, तो ऐसे लोग मन से वीक होते हैं। उनके प्रथम भाव में मैंने पाया कि चंद्रमा नीच का बैठा और साथ में राहु भी है, शनि की दृष्टि हो गई। तो ये लोग इतने वीक होते हैं कि जरा सी भी पॉजिटिविटी जगह पर ये चले जाएंगे ना, ये भ्रमित हो जाएंगे, ये पूरी बॉडी इनकी शिवर करने लगेगी, इनको एंजाइटी हो जाएगी और ये ऐसी हरकतें करेंगे जो कि सबसे भिन्न होगी। फिर कुछ समय बाद इनको आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये आप देखोगे, जितनी
छोटी जगह पर, छोटे टाउन्स में ज़्यादा होता है। हालांकि बड़े टाउन्स में अब लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। कुछ ऐसे कुछ समझदार लोग हैं ना कि ये सब ड्रामा है, या कोई भी ऐसे हुआ कि लेकिन पानी छोटी जगहों पे कई बार, और छोटी क्या, कई बार बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि देखो, उन्हें लगता है ये भूत जो प्रेत सा आ ये जो गए हैं। भूत प्रेत, मैं ये नहीं कहूंगा कि भूत प्रेत होते नहीं है। देखो, दिन है तो रात भी है। हाँ जी। दिन का महत्व तो इसीलिए है क्योंकि रात भी है, तो आत्माएं तो होती हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी आत्माएं भी हैं। तो ऐसी आत्माएं, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के ऊपर अगर इसको विश्वास अगर आपको ना हो तो आप कभी एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाइए, आपको समझ जाएगा कि ये चीज़ें होती भी हैं और काम भी करती हैं। लेकिन अन्नू जी, हर व्यक्ति के अंदर भी एक आत्मा है, हमारे अंदर भी एक आत्मा है, और हमारी आत्मा वो जीवित आत्मा है। तो करोड़ों मृतक आत्माओं का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। कितनी आत्माएं, कितनी जगहों पर हम जाते होंगे जहां बहुत सारे भूत प्रेत तंत्र मंत्र लोगों ने कर रखे होंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाता। क्यों नहीं बिगड़ पाता? क्योंकि हम अंदरूनी बहुत स्ट्रांग हैं। जब अंदरूनी आपका आत्मबल वीक होगा, आपका लगन पीड़ित होगा, आपका पंचम पीड़ित होगा, तो ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत कम समय में बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं और आप इनसे निकल नहीं पाते। किसी भी लड़के का या लड़की का चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी मनस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन जल स्तर बढ़ता भी है और घटता भी है। उसी समय पर जिनका भी चंद्रमा पीड़ित हो, उनके नेचर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जीव जंतु जितने भी ये डॉग्स हैं, सियार हैं, भेड़िए हैं, ये सब इनके नेचर में परिवर्तन होता है, ये हिंसात्मक हो जाते हैं। तो ऐसे दिनों पर पानी से, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी से दूर रहना चाहिए। जंगलों से दूर रहना चाहिए। जीव जंतु, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कब अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु की मनस्थिति को कंट्रोल करने का काम करता है। और इस धरा पर 1/3% वाटर है। जब प्रलय होगी ना, तो प्रलय, ये धरती कैसे खत्म होगी? प्रलय होगी, और प्रलय में सबसे बड़ा रोल होगा पानी का। जी। हमारे शरीर में दो ही चीज तो है, आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर खत्म, और मन हमें पूरे शरीर को जलाने का काम कर देता है। हम अगर मन पीड़ित हो जाए तो हम घर में आग लगा सकते हैं। घर में 4 लोग और थे, वो भी जल के मर गए। हमने पूरा जंगल में आग लगा दी, जंगल में कितने जीव जंतु, कितने जानवर सब मर गए। तो मन बहुत डेंजरस है। जी। आत्मा तो एक शरीर को खत्म कर रही है ना। आत्मा सूर्य से देखी जाती है। सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा के रूप में है, चंद्रमा हमारे शरीर में मन के रूप में है। हमारे मन में आ जाए, दीवार को तोड़ सकते हैं। हमारे मन में आ जाए, कहीं पर चुपके से बम लगा सकते हैं। हमारे मन में आ जाए, खाने में जहर मिला सकते हैं। तो कितने लोगों का नुकसान होएगा। तो मन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे शरीर में, हमारे जीवन को अच्छे जीने में। तो चंद्रमा का हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत, चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए, पीड़ित तो नहीं होना चाहिए। लगन में तो नीच का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो तो उसके साथ में कोई ऐसा ग्रह जरूर हो जो उसको थोड़ा सपोर्ट, प्रोटेक्ट करे। कुणाल जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है, मतलब वो हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपने बोली, अभी मेरे दिमाग में आई थी कि मैं आपको बताऊं कि जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं वो सबसे पहले कैसे देखे जाते हैं। देखो, हमारे प्रारब्धों का तो गेम है, लेकिन उनके अच्छे कर्मों का भी, कि स्पेशल चाइल्ड जिस घर में होंगे ना, उस घर के में उसके जो फादर और मदर होंगे, उसके जन्म के कुछ समय बाद वो अगर उसकी अच्छे से टेक केयर करते हैं, जितनी अच्छे से टेक केयर करते हैं, वो दिन दूनी, 4 चौगुनी, 10 गुना, 50 गुना तरक्की करते चले जाते हैं। ऐसे मेरे जीवन में भी कई उदाहरण, उनकी कुंडलियां देखी, कुंडली देख करके मैंने पाया कि इनकी कुंडली, इस बच्चे की कुंडली तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, इसकी मनस्थिति वीक है। यानी कि जन्म के समय इसको निमोनिया हो गया, इसको जॉइंडिस हो गया, इसको कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उसकी मनस्थिति वीक हो गई, यानी कि उसकी कोई नस दब गई, उसकी वजह से उसका मस्तिष्क जो है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन शरीर बढ़ता चला गया। लेकिन उसके माता पिता बहुत तरक्की करते हैं, उसकी टेक केयर। तो कई बार आपके कर्मों के आधार पर ईश्वर भी आपकी तकदीर को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे भाव में बैठते हैं।
इन्हीं से ऋण देखे जाते हैं, इन्हीं से दोष देखे जाते हैं, इन्हीं से बीमारियां आप कोई भी बीमारी का नाम लो। जी, डायबिटीज डायबिटीज अगर ग्रहों की बात करें तो वीनस से देखी जाती है, लेकिन भाव की बात करें तो 5वें घर से देखी जाती है। 5वां घर शुगर रोग और हृदय रोग का है। 8वां घर हमारी लेडीज, जो भी लेडीज हैं उनके गायनिक इश्यूज का, पर्सनल बीमारियों का है, किडनी का है। अगर जिसका भी शुक्र 8वें घर में बैठा होगा उसको शुगर की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जिसका मंगल, सूर्य या केतु 6, 7वें, 8वें भाव में बैठा होगा उसको यूरिन इन्फेक्शन या पाइल्स की प्रॉब्लम या अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको जरूर बनेंगी। लगन में राहु बैठ जाए, 7th हाउस में राहु बैठ जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रहेंगी। जिस लेडीज़ के 5वें घर में चंद्रमा नीच का बैठ जाए, राहु केतु के साथ बैठ जाए या शनि साथ में बैठ जाए, तो ऐसे लेडीज़ को अपने बच्चों के जन्म के समय बहुत ज़्यादा सचेत होना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी लेडीज़ को जब बच्चे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, कंसीविंग हो गई तो बच्चे को पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, और पैदा होते समय यही बातें ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो सकते हैं जो बच्चे को स्पेशल चाइल्ड बनाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है जो कि बच्चे के जीवन में पूरे जीवन भर परेशानी। देखो, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर में बच्चा होता है ना, उसी से पूछो कि वो किस तरीके से जीवन निकालते हैं। हर रोज मरते हैं वो बेचारे लोग। और ऐसे बहुत सारी हमारे देश में या विदेशों में ऐसी फैमिली हैं जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। आज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं, पर मैं कहता हूँ हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा हादसा ना हो। तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी नहीं होगा अगर हम अपने ज्योतिष को एक बार सही से समझ लें। कंसीव करने से पहले अगर कोई लेडी कंसीव कर रही है, अपनी जन्म कुंडली को तो अपना ज्ञान अपने जीवन में तो जरूर जानना चाहिए। ये किसके जीवन में ऐसी चीजें घटित हो सकती है, किस पुरुष की लाइफ में, ऐसे ही पुरुष की लाइफ में भी ले लीजिए। अगर पुरुष के पांचवा घर असेंडेंट और डिसेंडेंट का है, व्यक्ति का अपनी संतान से और व्यक्ति का अपने पिता से जो संबंध है वो 5वें घर से देखा जाता है। 5वें घर विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट की प्रॉब्लम, शुगर रोग, हृदय रोग, कुक्षी, मूत्रपिंड, ये सब 5वें घर से देखे जाते हैं। असेंडेंट यानी कि पिता और पुत्र दोनों के साथ संबंध 5वें घर से देखा जाता है। बीपी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर 5वें घर से देखा जाता है, वो भी 5वें घर से। तो अगर किसी को बीपी ज़्यादा है, उसको स्टंट डलेगा नहीं डलेगा, अगर हम अपनी जन्म कुंडली को सही से आकलन कर लें, समझ लें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को, अपने आप को बचा सकते हैं। कुणाल जी, अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, एक लेडी है वो आराम से बैठी हुई है, अपने बच्चे को खिला रही है, खाना खिला रही है। ये मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ जो मेरी किसी अपने के साथ ही बीती है। और अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाती है, और जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। कैसे? वो बिल्कुल हेल्दी जी, देखिए ये आपके लिए अचानक है, लेकिन उसकी आयु तो लिखी गई थी ना। ये आपको अचानक लगा क्योंकि उसके साथ अचानक हादसा घट गया। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर पड़ जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और महीनों इलाज करने के बाद उनकी मृत्यु होती है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अचानक एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आयु तो मैम हर किसी मनुष्य की लिखी जा चुकी है। कभी कभी आयु लिखी हो और मृत्यु हो जाए, लेकिन आयु लिखी है और मृत्यु हो जाए, अकस्मात मृत्यु, अकस्मात दुर्घटना घट जाए, तो ऐसे लोगों की जो आत्माएं हैं वो कई बार अगर अपनी फैमिली से, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, या अपने परिवार में उनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, या कोई माँ अपने बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वो आत्माएं तब तक इस दुनिया में रहती हैं जब तक कि वो अपने पारिवारिक सदस्य को सेटल होते ना देख लें। वो किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी रूप में उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती, वो बिगाड़ नहीं पाती, वो ऐसा नहीं है कि, बट वो देखती हैं। तो मैं यही कहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली के सदस्य को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो सदस्य जिसको बहुत प्यार करते हैं और वो सदस्य अचानक से चला जाए। मैंने एक बार, एक क्लाइंट आए
तो वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यानी कि जीने मरने की कस्में खाया करते थे। अब उनकी पत्नी की डेथ हो गई, उसके 2 4 6 महीने के बाद वो मेरे ऑफिस में आए होंगे, तो उन्होंने पूछा कि कुणाल जी, मैं अपनी पत्नी को जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब मुझे शादी की नीड है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? तो मैंने कहा आपकी, तो मुझसे उनका पूछने का तात्पर्य था कि मेरी पत्नी को बुरा तो नहीं लगेगा अच्छा। कि मेरी पत्नी कहीं वो, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करती थी तो उसको तो बर्दाश्त नहीं होएगा। वो कहती थी हमेशा कि अगर जानो मुझे कुछ हो गया तो मैं भूतनी बन के तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये डर था कि वो शादी भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि एज इतनी भी नहीं थी, 50 साल की एज थी, तो उनके मन में था कि कोई अच्छा सा पार्टनर देख करके। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सामने तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पार्टनर जाता है तो सब बदल जाते हैं। मतलब अब उस आदमी ने क्वेश्चन ही किया, तो इसका मतलब तो वो फिर अपनी पत्नी से क्या प्यार था। लेकिन एक माँ का अपने बेटे के लिए एक अटैचमेंट होता है, मतलब हाँ, वो बच्चा जैसे से। अभी आपने मुझे बताया कि देखो, ये अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो इसको जान सकते हैं। आयु देखी जाती है जन्म कुंडली के 8वें घर से, और मृत्यु देखी जाती है जन्म कुंडली के 7th हाउस से, और मोक्ष देखा जाता है जन्म कुंडली के 12वें भाव से। अब ये 3 भाव का कॉम्बिनेशन है। आयु कितनी थी? अगर आयु के मालिक अपने से 12वें चले जाएं, अपने से 12वें चले जाएं यानी कि 7th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। अगर 7th हाउस का मालिक 12वें घर में यानी कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में चला जाए और अपने से छठा चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी दुर्घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में बार बार हो रहा है ना, तो सही रूप से एक बार किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इस आयु को, प्रबल आयु तो लिखी है 80 साल, लेकिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंटल बार बार हो रहे हैं, इंडिकेट कर रही हैं चीजें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को दिखा करके ये जरूर समझ लेना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और उसके वो पर्याप्त सॉल्यूशन करने चाहिए जो एक योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है। देखो, दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारी नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया का सारा ज्ञान भंडार मेरे पास ही है। सब लोगों ने अपने अपने अनुसार ज्ञान अर्जित किया है, बट इस ज्ञान को जितना बांटा जा रहा है ना, ये ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत बार लोग डरते हैं किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाने से, क्योंकि किसी ने बोला कि आपके साथ ये अच्छा होगा, तो वो इंतजार रहता है कि यार मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। और ज़रा सा अगर कुछ बोल दें कि आपके साथ ये बुरा होने वाला है, तो वो बंदे के दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरे साथ बुरा होगा, तो शायद वो अपने कर्म करना भी भूल जाता है, और माइंड में यही रहता है कि कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही, क्योंकि मुझे बताया गया है। देखो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं या आप किसी को मिलने से डरते हो, तो एक बार आपको हमारी संस्था से जन्म कुंडली जरूर बनवानी चाहिए, जिसका नाम कर्म कुंडली है। कर्म कुंडली को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि जीवन में कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी परेशान हो, किसी को भी कोई पागल ना बना पाए। उस जन्म कुंडली में इतना ज्ञान है कि मेरे साथ बैठ करके भी आप मुझसे इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जितना ज्ञान हमने कर्म कुंडली के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की है। सबसे पहले उसमें ऋणों के बारे में बताया गया, कौन कौन से भाव में कौन कौन से ग्रह बैठते हैं और क्या क्या ऋण देते हैं, क्या क्या इंडिकेशन देते हैं। उन ऋणों से मुक्ति का सॉल्यूशन बहुत आसान वे में है। आप देखोगे कि अगर हमने जन्म कुंडली में जो सॉल्यूशन दिए हैं वो इतने इजी दिए हैं, इतने आसान से दिए हैं कि कोई भी अपने नेचर के माध्यम से भी उनको ठीक कर लेता है। जी। भाई, सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण छू करके बाहर निकलें, इससे आपका सूर्य ठीक होगा। तो ये तो समझदारी हुई ना। किसी का भी अपमान ना करें, ये भी समझदारी हुई। जी। पत्नी को उचित मान सम्मान दें, समझदारी हुई। जब भी घर से बाहर किसी इंटरव्यू या किसी मेन कार्य के लिए निकलें तो किसी भी मंदिर के आगे माथा टेक करके निकलें। भाई, मुस्लिम है तो मस्जिद के आगे, हिंदू है तो मंदिर के आगे, क्रिश्चियन है तो चर्च के आगे, सिख हैं तो गुरुद्वारे के आगे माथा टेक करके अपने काम पे जाएं। आपका काम सफल होगा। आपके साथ चल रही या आपके अंदर जो नेगेटिविटी उत्पन्न हो रखी है वो खत्म हो जाएगी। तो इतने सूक्ष्म, इतने इजी सॉल्यूशन हमने कर्म कुंडली के माध्यम से दिए हैं। जितने लोगों ने हमारी कर्म कुंडली अभी जो हमने बनाई है, जितने भी लोगों ने बनवाई है, वो बहुत थैंक्स करते हैं।
जी। वो मिलने भी कई बार हुआ कि कुणाल जी मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपके साथ कॉफ़ी पीने का मन था। तो मैं ऐसे कई बार लोगों को मिला हूँ कि जो लोग आते हैं कॉफ़ी पीते हैं और इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज भरी जो है बुक्स बनाई है। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि मैं लोगों का मार्गदर्शन बन सकूं, जी। लोगों का ज्ञान बढ़ा सकूं, लोगों को वो ज्ञान दे सकूं जो ज्योतिष के माध्यम से उनको चाहिए। ज्योतिष, हर किसी को ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। आने वाले समय में अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भेड़ चाल इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है तो अभी मैं थोड़ा सा स्टॉप हूँ, लेकिन आने वाले समय में मेरे मन में है कि अपने कुछ छोटे छोटे कोर्सेज मैं ऐसे लेकर के आऊँ एस्ट्रोलॉजी के, कुछ ऐसे जैसे पहले मैं करता था समागम, और एक जी। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सचिन और अरुण जी, जी, उनके जी। साथ हमने बहुत सारे समागम किए हैं और वो बहुत ही सुपर डुपर हिट रहे हैं लोगों को। लेकिन उनको छोड़ने का एकमात्र रीज़न ये था कि लोगों को ये लगता था कि मैं भगवान हूँ, लोग पाँव छूते थे, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पर सही ये मुझे बताऊं, लगता है कुणाल जी, ये शायद लोगों की आस्था है, उनका नहीं, विश्वास है, क्योंकि आस्था, जो आप कर्मों ये की बात आस्था करते हैं ना। विश्वास तो अलग बात है, बट मैं कहता हूँ कि इंसान को ना एक अच्छे रिलेशन में बंध के रहना है। मैं एक फ्रेंडली लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किस्मत को बदलना, बिगाड़ना सब भगवान के हाथ में है। भगवान के हम केवल एक माध्यम मात्र बंदे हैं जी। कि भगवान ने मुझे माध्यम बनाया आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का। पर अगर आपकी किस्मत बदली है मेरे किसी बताए हुए ज्ञान से, तो वो भगवान ने ही बदली है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ भगवान का ज्ञान आप तक पहुंचाया है। और आप अगर भगवान की शरण में जाओ, उनके पाँव छुओ, उनकी सेवा करो, उनकी केयर करो। लोग बहुत बड़ी बड़ी लेडीज़, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत होंगी, वो हो सकता है उनकी नज़र में वो सोचती होंगी, बट मेरे से तो मेरी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मैं तो अभी ऐसे भगवान वाले ऐसे गुण तो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो केवल एक आपका फ्रेंड होकर के, तभी तो आप देखो मैं लाइफ क्या लिखता हूँ, लाइफ डिजाइनर, कि मुझे सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपकी लाइफ को डिजाइन करने का ज्ञान पता है। जी। लाइफ डिजाइन करनी आती है। जैसे एक आप कहीं अपने टेलर के पास गए कि एक मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस, तो आपके शरीर को देखेगा और वो आपके लिए एक अच्छी ड्रेस आपको रेकमेंड करेगा। तो ऐसे ही हम ग्रह स्थिति को देख करके आपकी लाइफ को, आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस कौन सा करना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी में जाना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको कमीशन वाला काम करना चाहिए, या आपको जॉब करनी चाहिए, या आपको डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए, ये ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। जी। आपके जीवन में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो ज्ञान मैं आपको दे सकता तो हूँ। इसी ज्ञान की मुझे लगता है कि आज जो हमारी ऑडियंस है उनको ज़रूरत है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि आप जो ये कर्मों की बातें करते हैं ना, आपके साथ मुझे कर्मों की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, और जो मेरे मन में प्रश्न होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। देखो, फिर से मैं यहीं पर यही कहना चाहूँगा कि बिना कर्म के भाग्य किसी का नहीं जी। बदलता। बिना कर्म के इस धरती पर किसी का भाग्य बदल ही नहीं सकता। ज्योतिष केवल एक माध्यम मात्र है। माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करो, छोटों के प्रति प्यार रखो, जी। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी भगवान आपकी समस्या को दूर करने के लिए आएंगे। जी। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में उदाहरण हैं जी। कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके घर आएंगे। जी। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरे ऊपर भी बात लागू हुई है, मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। आज भगवान ने इतनी प्यारी फैमिली दी है, इतना प्यारा सर्कल दिया है, तो वो सब क्यों है? क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो भगवान सब कुछ आपके लिए अच्छा तैयार करता चला जाता है। आपकी इस बात पे तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होता है हमारे साथ, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और थैंक यू सो मच कुणाल जी कि आप विदस में आए, और एक बार फिर से आज आपने हमें बताया कि हमारे कर्म किस तरह से हमारे साथ चलते हैं। और आज आपने हमें ये भी बताया कि ये जो हमारे जीवन में बीमारियां चली आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच कुणाल जी।
देखिए, जाने से पहले जी। अंत में आपको एक ऐसा उपाय देके जाना चाहता हूँ। उपाय तो कहना गलत होएगा, सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि कर्म ऐसे करो कि आपको उपायों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये एक भाई का सजेशन है, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में जरूर अच्छे चेंजेस आएंगे। जितने भी लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, सुबह उठ करके धरती को 3 बार अपने माथे से लगा करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना आरंभ कर दें। चरणों को घुटने नहीं छूने हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है घुटने, जी जी। वो अपने माँ बाप के घुटनों में भी दर्द कर देते हैं। अपनी नेगेटिविटी से अपनी उनके घुटनों को टच करना उनको आधी बीमारी देने जैसा। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। जी। हमेशा जब आप झुके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, उनका जो अंगूठा है और जो फर्स्ट उंगली उनको टच करके अपने माथे से लगाएं। एक ये उपाय करना आरंभ कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप उनका 100% आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे और आपके लिए ये उपाय आपके जीवन के स्ट्रगल को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और अपने परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते में 1 दिन का खाना एक साथ बैठ करके खाना आरंभ कर दीजिए। रसोई में अगर जगह है तो जमीन पे चटाई पे बैठकर या कपड़ा मतलब चादर बिछा करके उस पे बैठ करके जमीन पे बैठ करके खाना खाना। जमीन पे खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। रसोई में बैठ करके या रसोई के पास बैठ करके खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाता है तो भाग्य में वृद्धि होती है। अपनी खाना बनाने वाली चाहे माता है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, उनका सही उचित आदर सत्कार करने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। घर में एक हफ्ते में 1 दिन हलवा, खीर, शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, जो भी एक दिन, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो आज के समय पे ना जॉब बिजनेस ऐसे हैं कि सबके टाइमिंग अलग अलग है। किसी को बर्गर खाना है, किसी को 6 बजे खाना है, किसी को 10 बजे खाना है, तो सबके टाइमिंग चलो अलग अलग है। बट हफ्ते में एक नियम बनाए, 6 महीने इस नियम को फॉलो करें। अगर ये आप लोगों के परिवार में खुशियां ना भर दे, आपके परिवार की लाइफ को चेंज ना कर दे, तो आप इसको कंटिन्यू करना। अगर ना करे तो बंद कर देना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे ना जी। कि एक समय पर मीठा कुछ भी बनवाएं और एक साथ बैठ करके खाएं। आपके परिवार के जितने भी कलेश हैं, जितने भी परिवार में नकारात्मकता फैली हुई है ना, वो धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएगी। और जितनी भी गृहिणी ये प्रोग्राम देख रही हैं, जितनी भी लेडीज जो खाना बनाती हैं, रसोई के अंदर भी कोशिश करें कि अपना जो सिंक है उसमें रात को बर्तन ना छोड़ें। भाग्य की देवी अन्नपूर्णा माता आपकी रसोई में रहती हैं। आपके घर में सुख में, समृद्धि में कभी कमी नहीं आएगी। कोशिश करें कि आपके सिंक में कोई बर्तन ना हो और एक स्टील का लोटा पानी से भर के उसमें कुछ चीनी के दाने डाल करके अपने सिंक में रखना आरंभ कर दें। और वही गृहिणी जो खाना बनाती हैं, जो काम करती हैं अब घर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर घर में सर्वेंट्स शायद नहीं होते, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर में या बाहर जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ पे जलाना आरंभ कर दें। आप फील करोगे आपके घर के लोगों को ना नज़र लगेगी, आपके घर के लोगों को ना हाय लगेगी, आपके घर में कभी ना कोई आत्मा आएगी, आपके घर में कभी कोई अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। यानी कि जो डिजास्टर चीज़ें होती हैं ना, वो आपके घर से धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। और ये मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो आप कर नहीं सकते, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। घर में वृद्धि के लिए सिंक में स्टील के लोटे को पानी से भर के रखें, उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल दें। सुबह को उसको वहीं पर डाल दें या बाहर पौधों में डाल दें। उससे कोई वो नहीं है कि उसको कहीं पीपल के पेड़ पे जला के चढ़ा के नहीं आना। बाहर पौधों में डाल सकते हो या बाहर पौधों में डाल दो, अच्छा है, पॉजिटिविटी रहेगी। जिस घर में नींद नहीं आती, नींद की समस्याएं हैं, बीमारियों में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, बेडरूम में दवाई रखना बंद कर दें। और बेडरूम जो सिराने हैं, जो भी आपके घर में मरीज है, सिराने हैं,
उसके सिराने स्टील या तांबे के लोटे में पानी भर के रखें और सुबह उसको कंटीले गुलाब के या कीकर के या गुलाब के किसी भी कांटे वाले पौधे में, नागफनी, आजकल कैक्टस, कितने सारे पौधे जिनमें कांटे होते हैं, पर वो बाहर होना चाहिए, बालकनी में होना चाहिए, उसमें डालना आरंभ कर दे। आपके घर से बीमारी सदैव 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 के लिए कम होती चली जाएगी और एक दिन वो दूर हो जाएगी। और एक उपाय आपके वॉशरूम के लिए बता रहा हूं कि वॉशरूम में कभी भी बाल्टियों को खाली ना रखें। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में अगर बाल्टी रखी है और वो खाली है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे खालीपन आना आरंभ हो जाएगा। बाल्टी या तो उल्टी करके रखें जी, और मग्गे में पानी भर के रखें, चाहे सुबह को उसको वहीं पे डाल दें, लेकिन खाली ना रखें। घर में अगर बहुत लोगों को मैंने देखा है, जैसे सुराही होती हैं, बहुत लोगों के घर में सुराही अंदर से खोखली बहुत बड़ी होती है लेकिन वो खाली होती है। वो लोग लाते हैं। अमिताभ बच्चन जी जब ABCL हुई थी तो उनके एक दोस्त ने उनके घर में जब विजिट की थी, तो एक तो अमिताभ बच्चन जी ने अपने घर में मंदिर में घंटियां टांगी हुई थी। कभी घर के मंदिर में एंट्रेंस पर घंटियां नहीं लगानी चाहिए। घर में इनका महत्व बाहर मंदिर में है पर घर में नहीं है। तो घर के मंदिर में कभी भी घंटियां नहीं लगानी चाहिए। कभी मेन एंट्रेंस पे घंटियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में नहीं, आप अपने घर में जा रहे हो। आपका घर मंदिर जैसा हो सकता है पर मंदिर नहीं है। अंदर तो आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे बुरे चीजें भी हैं। 10 लोगों को 10 कहानियां करते हो, गुस्सा भी आता है, लेकिन मंदिर में जाकर के आप कोई बुरा काम नहीं करते। तो घंटियों का महत्व है कि आप भगवान को अवगत करा रहे हो कि भगवान हम तेरे दर पे आए हैं। कहते ना, आप उनको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान हम आ गए। लेकिन घर के एंट्रेंस पर कभी घंटियां नहीं टांगनी चाहिए। घर के मंदिर तो पहले गांवों में हर घर में होते ही नहीं थे। मंदिर आज भी गांवों में जाओगे ना तो देखोगे हर गांव के बाहर एक मंदिर होता था। तो मंदिर का महत्व होता है। इन घंटियों का महत्व क्या है? हम घर से कुछ कदम दूर चल करके भगवान की शरण में स्पेशली भगवान के लिए जाते हैं। आज तो हम गए CP भटूरे खाने गए, चलो मंदिर में माथा भी टेक लेते हैं। अगर भगवान का मंदिर का महत्व समझना है ना दोस्तों, मैं सच में एक बात बोल रहा हूँ, आप अपने घर से मंदिर के लिए जाओ और मंदिर से वापस अपने घर में आओ और प्रसाद सबको खिलाओ। तब आप मंदिर जाने का सही फर्ज, सही दायित्व अदा कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने 4 काम भी कर लिए और चलो चलते चलते माथा भी टेक लेते हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व है कि आप अपने घर से मंदिर के लिए जा रहे हो, नहा धो के जाओ, कुर्ता पजामा पहन के जाओ, अच्छे कपड़े, वहाँ बैठ के 5-10 मिनट थोड़ी सी भक्ति करो। भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति हनुमान है, शरीर राम है, आत्मा सीता है और मन रावण है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को बहुत बार हरण करके ले जाता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्त कराता है। ये रामायण का सार है। बहुत बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप भगवान की शरण में जाओ तो सब कुछ भूल के 5 मिनट 10 मिनट भक्ति करो। वो क्वांटिटी नहीं करने की नीड नहीं है। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं अन्नू जी, अगर व्यक्ति को समझ आ जाए तो इनसे बहुत फायदा, बहुत लाभ मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। जन्म कुंडली हमेशा हमें ज्ञान देती है, जीवन को चेंज नहीं करती, ज्ञान देती है। उस ज्ञान को अपने अंदर भर के अपने जीवन में हम जब चेंजेस लाते हैं, उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, उससे हमें फल प्राप्त होता है, उससे हमारी लाइफ चेंज होती है। कुणाल जी, वाकई आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपना लें तो मुझे लगता है कि हमें कभी कोई कष्ट हो ही ना। क्योंकि ये जो आपने बताया, माता पिता की सेवा करना, उनके चरणों को छूना या फिर जाते हुए मंदिर के दर्शन करना, ये अगर हम रोज़ अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हमारे जीवन की सारी मुश्किलें समाप्त हो सकती हैं। थैंक यू सो मच कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदर्भ में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। कुणाल जी ने कहा कि ज्योतिष हमें ज्ञान देता है, ज्योतिष हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर हमें कैसे चलना है ये हमारे कर्म हमें सिखाते हैं। तो कुणाल जी ने भी आज यही बताया हमें कि अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होता है।
आज हमने जाना कि आपके जीवन में अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो उस बीमारी में भी आप अपने कर्मों को अगर सही कर लेते हैं तो उस बीमारी से आपको राहत ज़रूर मिलेगी। दर्शकों, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।